कहते हैं कला स्वयं को खोजने और स्वयं को खोने में सहायक सिद्ध होती है। ये बिल्कुल सच है। ये हमें सक्षम बनाती है कि हम खो जाएं और हम कुछ खोज लें। इसके लिए ही एक्टर अपना दिमाग लगाता है। एक्टर जो एक्टर बनना चाहता है उसको इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। खोजने का मतलब आपके आसपास जो लोग हैं या जो आप किरदार निभाने जा रहे हैं उससे संबंधित अगर कोई किरदार, सामाजिक किरदार चौराहे पर, सड़क पर, आपके सोसाइटी में, कॉलोनी में कहीं भी अगर उस तरह का मिल जाता है तो यानी कि आपने किसी को खोज लिया। और जब उसकी तरह यानी वो किरदार आपकी तरह, जो किरदार आप निभाने जा रहे हैं उसकी तरह का अगर है तो फिर उसमें आपको खोने की ज़रूरत है। तब आपकी एक्टिंग, आपकी भूमिका सार्थक सिद्ध होगी। सच मानिए दोस्तों, आज हमारा ये 50वां एपिसोड है और जब हम अपने पहले एपिसोड से सोचते हैं तो मैं ये पाता हूँ कि मैंने अपने युवा दोस्तों को या ऐसे लोगों को जो एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बड़ी बारीक से बारीक और प्राथमिकताओं के आधार पर मैंने जानकारियां दी हैं। कैसे आपको अपनी आवाज़ बनानी है, कैसे आपको अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव देखना है, उसको ठीक करना है, कैसे आपको अपना किरदार निभाना है, कैसे आपको अपने किरदार के करीब आ जाना है, कैसे आपको कॉमा और फुल स्टॉप ये लगाना है और कैसे प्रोनाउंसिएशन आपको अपना ठीक करना है। इन सब चीज़ों पर मैंने अपने 1 से लेकर 50 एपिसोड तक बहुत कायदे से समझाते हुए आपको बताने की कोशिश की है। और मैं इस बात के लिए आज इस 50वें एपिसोड में सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ कि नीदरलैंड से लेकर मुंबई और देश के कोने कोने से काफ़ी हद तक नए लोगों ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने तरह तरह के ऑफ़र मुझको दिए कि मैं उनका क्लास लूँ, मैं उनको वहाँ जाके वर्कशॉप लूँ और उनको बारीकियाँ समझाऊँ। जबकि मेरा ये एक उद्देश्य रहा कि मैं कम से कम 50 एपिसोड तक निःशुल्क, बिना एक पैसा लिए अपने युवा दोस्तों से, युवा साथियों से उन्हें मैं एक्टिंग के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना बताने की कोशिश करूँगा। एक साथ न जाने कितने किरदार निभाने पड़ते हैं, आँखों में आंसू फिर भी चेहरे पर मुस्कान दिखाने पड़ते हैं। जी, यही है कलाकार, यही है कला और यही हमको और आपको करना पड़ता है। बहुत स्पष्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे उसके किरदार हो, ये आपको एक्टिंग नहीं सिखाएंगे। एक्टिंग के लिए एक्टिंग की जो थ्योरी है, जहाँ से आपको शुरू करनी है, बीच से नहीं, शॉर्टकट नहीं, जहाँ से आपको शुरू करनी यानी अपनी आवाज़ से शुरू करनी है, तो वहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, अगर आप एक्टिंग को कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत स्पष्ट है, थिएटर और फिल्म, वहाँ एक्टिंग की परिभाषा एक हो सकती है। यानी रोना है तो आपको थिएटर में भी रोना है और कैसे रोना है, कैसे आपके आंसू आ जाएं, वो थ्योरी। और फिल्मों में अगर आपको रोना है तो कैसे रोना है, कैसे रोएं कि आंसू आ जाए, इनमें कोई असमानता नहीं है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है
कि रंगमंच, जो मैं हमेशा 1 से 50 एपिसोड तक कहता हुआ आया हूँ कि आपको रंगमंच, थिएटर आत्मविश्वास देता है। बहुत से लोगों ने पूछा कि आप ये जो कहते हैं बार बार कि थिएटर बहुत आत्मविश्वास देता है, तो ये ऐसा आप क्यों कहते हैं? देखिए, कोई भी फिल्म अगर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर आदमी का सपना फिल्म तक जाने का होता है। कोई भी फिल्म अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ आपको 20-25 दिन के रिहर्सल का कोई समय नहीं मिलेगा अपने कैरेक्टर के लिए। यानी कि 20-25 दिन जो रिहर्सल आप थिएटर में करते हैं और उसमें आप अपने आप को एक वर्कशॉप की तरह जो काम करते हैं, डायरेक्टर भी आपको बताता है, आप भी मेहनत करते हैं, रोज उसी संवाद को आप बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और धीरे से वो अपने आप में मंच पर इम्प्रोवाइज भी हो जाता है। वो चीज़ आपको फिल्म में एक्टिंग करने के लिए नहीं दिखाई देगी या वहाँ आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि थिएटर ज़रूर कीजिए। अगर एक्टिंग का कीड़ा आपके अंदर कुलबुला रहा है तो सबसे पहले आप अपने शहर या जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ थिएटर ज्वाइन कीजिए, जो अच्छे थिएटर है, जहाँ अच्छे डायरेक्टर्स हैं, नाम अपने आप पता चल जाता है। थिएटर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी बहुत सारी मुसीबतें एक्टिंग से रिलेटेड वो स्वयं समाप्त हो जाएगी और आपके अंदर आप देखेंगे कि एक गजब का एक आत्मविश्वास आता है, क्योंकि थिएटर पे आपने बोला और वो बात दर्शकों तक सीधे गई और दर्शकों ने तुरंत उसका रिस्पांस दे दिया। फिल्म में क्या होता है, आप डायलॉग बोलते हैं, वो रिकॉर्ड होता है, एडिट होता है, फिर दुनिया भर का सब कुछ होने के बाद तब वो फिल्म प्रदर्शित होती है और तब जाके आपको आपका रिस्पांस जो है, रिजल्ट जो है वो सुनने और देखने को मिलता है। लेकिन स्टेज में ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, चाहे कोई मुझे कुछ भी कह ले, कि मैं फिल्म में जाने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत है और वो आत्मविश्वास मिलता है आपको थिएटर से। 1 से 50 एपिसोड तक मैंने अपने दोस्तों को, अपने युवाओं को ये बताने की कोशिश की है। इस बात का हमें गर्व है और ये भी सच बात है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं वो थिएटर की तरफ गए भी हैं, क्योंकि जब आप फिल्म की तरफ जाएंगे तो तकनीक भी जुड़ेगी उसके साथ, टेक्निक जुड़ेगी उसके साथ, और उस टेक्निक को जानने के लिए आपको मुंबई ही जाइएगा। और मुंबई जाके आप जो वर्कशॉप्स होते हैं, जो क्लासेस होती हैं, मतलब जो जानकार लोगों की होती है, जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है मुंबई में, उनके अंडर में जाके अगर आप सीखेंगे तो बहुत जल्द आप उस टेक्निक को समझ लेंगे कि कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे, क्योंकि वो कट टू कट का ज़माना है। फिल्म लाइन में कट टू कट का है, आप एक टेक में पूरा डायलॉग नहीं बोलते हैं, अगर रिटेक भी करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो पड़ता है, इसलिए वो थिएटर से आसान है। लेकिन थिएटर के लिए आपको आत्मविश्वास मिलता है, इसलिए मैं कहूँगा कि आत्मविश्वास लेके आप मुंबई जाइए और मुंबई में जानकार लोगों के लिए, यानी अच्छे लोग जो क्लासेस चला रहे हैं, उनके साथ आप काम करना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो मुंबई जाके और फिर अपने शहर वापस आ गए। ये आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब ये अपना पैर नहीं जमा पाए तो आपका पैर क्या जमाएंगे। युवा दोस्तों, एपिसोड 1 से लेकर 50 एपिसोड के बीच में जो कुछ भी मैं जानकारियां आपको देता रहा, मुझे खुशी है कि बहुत ध्यान से बहुत लोगों ने उसको देखा और उसका रिएक्शन मेरे तक पहुंचाया। अभी पिछले दिनों मैं गोरखपुर में एक फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर के रूप में बुलाया गया था, जहां तिग्मांशु धूलिया जी, प्रसिद्ध एक्टर, डायरेक्टर, वो भी आए हुए थे और वो वहाँ जो भी सिनेमा के जानकार लोग थे या जो लोग सीखना चाहते थे उनको अपना वक्तव्य दे रहे थे। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत करीब तक
जहाँ तक उन्होंने थिएटर से फिल्मों में एक्टिंग कैसे की जा सकती है, कैसे हम उसको ट्रांसफ़र उसका कर सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आप अगर फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो आपको बॉम्बे में जो जानकार लोग हैं, जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, जिनको आप नाम से जानते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग लीजिए, यानी कि उनके कोचिंग क्लासेस में जाइए, उनसे सीखिए, ना कि ऐसे अधकचरे लोगों से जो ना खुद कुछ बन पाए और ना आपको कुछ बना पाएंगे। तो वहाँ एक बात ऑब्जर्वेशन की भी आई। मुझे खुशी है कि दर्शकों में से ही किसी ने इस बात को स्वीकारा और इस बात को माना कि शैलेश जी ने ऑब्जर्वेशन के लिए जो उदाहरण धुरंधर फिल्म से और कपिल शर्मा के सुनील ग्रोवर जी से दिए, वो इस बात को बिल्कुल प्रमाणित करते हैं कि हाँ, ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन के लिए आप रामायण और महाभारत के पात्रों तक पहुंच जाएं, सवाल ही नहीं उठता है। प्रैक्टिकल रहिए, ऑब्जर्वेशन करना है, कैरेक्टर को आपको निभाना है, उस तरह का कैरेक्टर समाज में खोजना है और उसकी नकल करना है और नकल करके आपको अपने आप को वहाँ प्रस्तुत कर देना है। तो 1 से 50 तक के एपिसोड में जो बारीक बारीक चीज़ें मैंने बताई थी, उन पर एक चर्चा हुई और लोगों ने बताया कि इससे जानने और सीखने का हमें एक अच्छा अवसर मिलता है। युवा दोस्तों, मैंने एक बात और हमेशा अपने 1 से 50 एपिसोड के बीच में बताई है कि देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही आत्मविश्वास। आप थिएटर से फिल्म की तरफ जब आएंगे तो फिल्म में टेक्निक ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उस टेक्निक को जानने के लिए ही आपको मुंबई के जानकार लोगों के क्लासेस ज्वाइन करने होंगे। मैं फिर कहूँगा कि आप अगर ऐसे लोगों के बीच में हैं जो आपको ये कहें कि वो आपको सुपर डुपर स्टार बना देंगे, तो ज़रा सा उनसे पूछ लीजिए कि वो खुद बने कि नहीं बने। वो जिस क्षेत्र में है वहाँ उन्होंने कुछ हासिल किया कि नहीं किया। इस धोखे में मत रहिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग चेहरे पर नकाब पहनकर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़मीन पर उतर जाते हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है। एक्टिंग का ABCD कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं। बी पॉजिटिव, आपको सीखना है, आप सीखेंगे, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए और फिर उसके बाद कर जाइए, बिल्कुल आप सीख ले जाएंगे। मैं 50वें एपिसोड के अंत में ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने 51वें एपिसोड से मैं हफ्ते में 3 दिन आ रहा हूँ, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। वही शाम 5 बजे मेरा एपिसोड रिलीज़ होगा, लेकिन उसमें मैं बहुत कम शब्दों में यानी शॉर्ट्स में ये बताऊंगा कि अभिनय क्या है, कैसे आप सीखें, आवाज़ कैसे बनाएं, आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, इन सब चीज़ों पर, स्क्रिप्ट पढ़ें तो किस चीज़ पे ध्यान देना है, किरदार करना है तो किस चीज़, इसको बहुत कम शब्दों में मैं आपको चुटकीले अंदाज में बताता चलूँगा। देखना ना भूलिएगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अगले हफ्ते से शाम को 5 बजे शैलेश प्रॉम्प्टर का एक नया रूप, खिड़की खड़काओ में, उसमें मैं आपको और एक अलग अंदाज में दिखाई दूंगा, आपको एक्टिंग के बारे में ही बताने के लिए। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि आप थ्योरी में उलझिए। आप कोशिश कीजिए कि आपको प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिकल ही करते करते आप अपने को व्यक्तिगत तैयार कीजिए और व्यक्तिगत तैयार करके आप एक्टिंग लाइन में आ जाइए। तो इसी के साथ 50वें एपिसोड को ख़त्म करने की शैलेश प्रॉम्प्टर को अब आप आज्ञा दीजिए। 51वें एपिसोड में मैं आपसे पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।